वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। तो चलिए आज अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट डे हमने नरेशन टॉपिक स्टार्ट किया था और नरेशन में हमने 5 क्लासें आपको प्रोवाइड करा दी है, जिसमें हमने नरेशन में बेसिक्स असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। नरेशन में हमने 5 क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है, जिसमें हमने नरेशन में असर्टिव सेंटेंस हमने कहा था कि असर्टिव सेंटेंस की हमने एक्सरसाइज भी करा दी है और असर्टिव सेंटेंस हमारा यहाँ से ख़त्म होता है। और अब जो हमारा नेक्स्ट सेकेंड नंबर पर टॉपिक स्टार्ट होता है नरेशन में ही अगला, वो आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हम अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो जिन लोगों ने अगर लास्ट के वीडियो मिस किए हैं तो ये समझ लें नरेशन हम बेसिक से एडवांस की ओर लेकर जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने अगर मिस किए हैं लास्ट के सेशन तो वो यूट्यूब में सर्च कर लेना नरेशन बाई राज यादव, नरेशन बाई राज। आप जैसे यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं नरेशन बाई राज, तो आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हमने आपको 5 क्लासें प्रोवाइड करा दी हैं। और आज हमारी 6ठी क्लास है, जिसमें हम नरेशन में पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आज हमारी 6वीं क्लास है, जिसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, वो भी एकदम बेसिक से एडवांस की ओर लेकर जाएंगे हम आप लोगों को। तो चलिए आज की अपनी प्राइस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। चलिए हमारा आज का सेंटेंस है सेकेंड नंबर पर। हमने लास्ट डे फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा नरेशन में असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, कि उसमें हमने पढ़ा था कि ये एक आरबी का वाक्य होता है और एक आरएस का वाक्य होता है। ये एक आरबी का वाक्य होता है और एक आरएस का वाक्य होता है, और ये होता है आरबी का वाक्य और ये होता है आरएस का वाक्य। हमने कहा था जो सेंटेंस कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा वो होगा आरएस का वाक्य, रिपोर्टरी स्विच जिसको कहते हैं, और जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा उसे कहा जाएगा आरबी का वाक्य, रिपोर्टिंग वर्ब। हमने इसके बारे में पढ़ा था। यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट कंजंक्शन लगाते थे, दैट के बाद SHVO। इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम दैट कंजंक्शन लगा रहे थे, और यहाँ पर सैड या सैड को हटाकर सैड ही रखते थे और सैड टू को हटाकर टोल्ड में चेंज करते थे, सैड टू को हटाकर टोल्ड में। तो ये हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस के बारे में, कि हम कंजंक्शन उसमें दैट लगाते हैं और दैट के बाद जो सैड आएगा तो सैड को सैड में रखते हैं और सैड टू को टोल्ड में चेंज किया जाता है। इसके बाद कंजंक्शन दैट लगाते हैं और सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेक्स्ट नियम था कि इसमें हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको इसमें चेंज करेंगे। आज जो हमारी क्लास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में है, आज उसी के आगे आज की क्लास है। तो सेकेंड नंबर पर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें से अब आप लोगों को इसमें समझना है, हमने ये एक नियम लिखा है, इस नियम को समझना है। ये नियम क्या बोल रहा है, यदि आरएस का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा, देखो यहाँ पर डायरेक्ट और इसके बाद इनडायरेक्ट कैसे बना दे। यदि आरएस का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, तो यहाँ पर ये आरबी का वाक्य है, ये है आरबी का वाक्य और ये है आरएस का वाक्य, ये आरएस का वाक्य है। तो हमने कहा कि यदि आरएस का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो और अंत में क्वेश्चन मार्क आए, तो निम्न तरीके से तो उसका उस सेंटेंस का परिवर्तन, उसको इनडायरेक्ट में सेंटेंस का परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। आपको याद ये रखना है कि अब आरएस का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा। हेल्पिंग वर्ब हमने सेंटेंस में पढ़ी है, हमने आप लोगों को 27 क्लास से उसमें प्रोवाइड कराई थी, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब में पढ़ा था इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वर हो, और इसके बाद विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट। तो ये सभी होती हैं हेल्पिंग वर्ब। तो अब आरएस का वाक्य इन्हीं हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा। ये याद रखना। सेंटेंस को पहचानने का तरीका हम बता रहे हैं कि इसमें सेंटेंस को कैसे हम पहचानते हैं कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने जब सेंटेंस टॉपिक 10th टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें भी हमने इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव, ये सब चीज़ें वहाँ पर हमने डिस्कस की थी, कि उसका नियम भी हमने बताया था कि इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो वो चीज़ आज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ हमारी यहाँ पर काम आ रही है कि यदि आरएस का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा, तो हेल्पिंग वर्ब इज हो, एम हो, वाज हो, वर हो, डू हो, डज हो, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है।
अब देखो यहाँ पर हमने कहा कि आपके आर एस के वाक्य में या तो सैड आएगा या सैड टू आएगा, सैड या सैड टू, सॉरी डायरेक्ट स्पीच में सैड आएगा या सैड टू आएगा। तो यहाँ पर सैड या सैड टू को हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय आस्क्ड में चेंज करेंगे। उस आर एस के वाक्य के भाव के हिसाब से यहाँ पर हम आस्क्ड लगाते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, डिमांडेड लगाते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ लगाते हैं। तो ये सभी जो आरबी के वर्ब में परिवर्तन होता है, जब हम आरबी की वर्ब में परिवर्तन करेंगे तो आर एस के टेंस का हमें अर्थ लगाना चाहिए। ये सेंटेंस हमसे क्या बोलना चाह रहा है वो चीज़ हमको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसमें यहाँ पर आरबी की वर्ब कौन सी लगानी है। हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस हमसे ये आर एस का सेंटेंस क्या बोल रहा है, उसी सेंटेंस के भाव के हिसाब से यहाँ पर ये कंजंक्शनल सॉरी यहाँ पर आरबी की वर्ब चेंज होती है। या तो आपको आस्क्ड लगानी है, या फिर क्वेश्चन लगाना है, या फिर इंक्वायर्ड लगाना है, इंक्वायर्ड ऑफ होता है, फिर इसके बाद डिमांडेड लगाना है। तो ये सभी बातें आती हैं आर एस के वाक्य के अर्थ के हिसाब से। हम वहाँ पर ये समझ लेना कि 90% हम केवल आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। रेयर केस में आ जाता है क्वेश्चन हो जाए या डिमांडेड हो जाए या फिर इंक्वायर्ड ऑफ हो जाए, ये 10% में आते हैं। लेकिन 90% जो हमारे लेवल तक है तो उसमें केवल आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है। फिर अर्थ के हिसाब से आर एस के इस वाक्य के अर्थ के हिसाब से, भाव के हिसाब से हम क्या कंजंक्शन लगाते हैं, वो फिर आगे की रणनीति में काम आता है। लेकिन हमारे लेवल तक केवल यही आता है, तो हमें ज़्यादा गौर करना है आस्क्ड में। फिर इसके बाद अब ये आरबी की वर्ब यानी कि आरबी का वाक्य यहाँ से ख़त्म होता है। यहाँ पर हमने कहा आपको सैड या सैड टू को हटाकर या तो आपको आस्क्ड लगाना है, या फिर क्वेश्चन लगाना है, या फिर डिमांडेड लगाना है, या फिर इंक्वायर्ड ऑफ लगाना है। ये चीज़ें आपको लगानी है सैड या सैड टू को हटाकर। अब आ जाओ इसमें आर एस के वाक्य में, तो इसमें कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम अभी पढ़ रहे थे उसमें असर्टिव सेंटेंस में कि कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर वहाँ पर हम लगा रहे थे दैट। असर्टिव सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा था, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर वहाँ लगा रहे थे दैट। लेकिन यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर आपको कंजंक्शन या तो इफ़ लगाना है या फिर वेदर, इफ़ या वेदर लगाना है। देखो यहाँ पर हम कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे तो यहाँ पर कंजंक्शन या तो इफ़ लगेगा या फिर वेदर। अब इफ़ का प्रयोग ये समझ लेना, इफ़ 90% इफ़ का प्रयोग होता है केवल 10%, केवल ओनली 10%, 10% वेदर का प्रयोग किया जाता है। वेदर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वेदर का प्रयोग जब क्वेश्चन पूछा जाए या फिर दो वस्तुओं में से, इसकी मेन पहचान ये होती है कि दो वस्तुओं में से यदि चॉइस दी जाए, यदि दो वस्तुओं में से आपको चॉइस दी जाए तो वहाँ पर वेदर का प्रयोग किया जाता है। जैसे टी और कॉफ़ी या टी और कॉफ़ी हो गया। तो ये चीज़ें हैं, ये सेंटेंस में आपको मिलेंगे कि उसमें जब चॉइस दी जाए, जब आपको चॉइस दी जाए तो वहाँ पर हम कंजंक्शन के रूप में इफ़ या वेदर, तो वेदर हमको लगाना वहाँ पर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। हम वेदर को लगाना ज़्यादा वहाँ पर प्रेफर करेंगे। अगर आपको उसमें आपको चॉइस दी जाए तो उसमें हमको ये याद रखना है कि कंजंक्शन हमें वेदर का प्रयोग करना है। बाकी सभी के साथ हमको 90% का केस यही होगा कि हमको इफ़ लगाना है। वेदर रेयर केस में आता है, यार केवल 10% में काउंट होता है। इसके बाद हमने यहाँ पर कहा था आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब से हमारा वाक्य प्रारंभ होगा। कंजंक्शन हमने कहा आपको इफ़ या वेदर लगाना है। इफ़ का प्रयोग कहाँ करेंगे, 90% हम 90% इफ़ कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, लेकिन 10% में आता है वेदर। तो वेदर का प्रयोग कुछ स्पेशल कंडीशन होती हैं जहाँ पर हम वेदर का प्रयोग करते हैं। अगर दो वस्तुओं में से आपको चॉइस दी जाए, दो वस्तुएं उनमें आपको चॉइस ये या ये, तो दो वस्तुओं में कौन सी वस्तु अच्छी है, तो उसमें वहाँ पर ये समझ लेना कि वेदर कंजंक्शन का प्रयोग होगा। इसके बाद अपना वही पुराना नियम है SHVO, हमें इसके बाद बनाना है असर्टिव सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस जो हमारा बनेगा सिंपल सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पर यस का मतलब होता है सब्जेक्ट। इसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। इफ़ या वेदर कंजंक्शन के बाद हमको लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में फुल स्टॉप। यहाँ पर ये समझ लेना कि हमको फुल स्टॉप लगाना है, ना कि क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जब हम उसका इनडायरेक्ट बना देंगे तो वहाँ पर हमको फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। वहाँ पर ये याद रखना
क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करना है। हम लगाएंगे वहाँ पर फुल स्टॉप, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस हमारा बन रहा है असर्टिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस बन रहा है। इस वजह से यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमने ये हमारा हो गया आज का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा, लास्ट डे भी हमने आपको बताया था, 10th की क्लासों में हमने आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने कहा था जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा। जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा तो वो हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसके बाद हमने इसकी पहचान के तरीके भी बताए थे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आपको विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, आर्ट टू, यूज्ड टू या फिर डू या डज, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको यदि आपके वाक्य में प्रारंभ में आ रही है और अंत में क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो ये हमारा वाक्य हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमारा सेकंड नंबर पर यही सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उसको बनाने का तरीका यही होता है कि हमें सैड या सैड टू को हटाकर आस्क्ड, आस्क के बाद क्वेश्चन, क्वेश्चन डिमांडेड, डिमांडेड के बाद इंक्वायर्ड ऑफ। तो ये समझ लेना 90% के केस में हम केवल आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, 10% में आता है यही क्वेश्चन या डिमांडेड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ। तो ये चीज़ें हैं। तो हमारे लेवल तक यही है कि हमको आस्क्ड लगाना है। फिर इसके बाद वो भी आरएस के वाक्य के भाव के हिसाब से उसका अर्थ कैसा निकल रहा है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर आरबी की वर्ब को चेंज करते हैं। अब इसमें कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, या तो इफ़ लगाते हैं या फिर वेदर, इफ़ या वेदर। इफ़ या वेदर में से हमको एक कंजंक्शन को लगाना है। हमने कहा 90% के केस में हमको लगाना है इफ़ कंजंक्शन, लेकिन 10% ओनली 10% में लगाना है वेदर। हमने कहा वेदर कहाँ लगाएंगे, जब हमें दो वस्तुओं में से एक को चॉइस करना होगा तो वहाँ पर हम लगाएंगे वेदर कंजंक्शन और बाकी सभी के साथ इफ़ का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद हमारा आगे सेंटेंस बनता है कंजंक्शन लगाने के बाद SHVO यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा होता है बनाने का तरीका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम इसी प्रकार से बनाते हैं और हमने जो एग्जाम्पल लिखा है उसको हम समझते हैं और इसी प्रकार से जैसे हमने आपको बताया है उसी प्रकार से हम बनाने की इसको कोशिश भी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दे सैड टू मी, तो यहाँ पर देखो सैड टू मी, सैड टू आया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सैड या सैड टू को हटाकर आस्क या क्वेश्चन या डिमांडेड कुछ भी लगाना है। और इसके बाद डज, तो यहाँ पर देखो डज ये है हेल्पिंग वर्ब। हमने आप लोगों को बताया था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। हमने आप लोगों को जब टेंस का टॉपिक बताया था तो उसमें हमने बताया था आप लोगों को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जिसकी सहायक क्रिया होती है डू या डज, जिसको बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर ये देखो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है जिसकी डू या डज, तो यहाँ पर लिखा है डज, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है और अंत में आ रहा है क्वेश्चन मार्क। ये देखो यहाँ पर अंत में आ रहा है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से कन्फर्म होता है कि ये हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाने का तरीका क्या होता है, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ से हमने आप लोगों को बताया कि सैड या सैड टू को हटाकर हम लगाएंगे आस्क्ड या क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहले हम आरबी का वाक्य बना रहे हैं, दे यहाँ पर सैड टू को हटाकर लगाएंगे आस्क्ड, दे आस्क्ड मी। अब यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा, देखो ये लगा है कामा इन्वर्टेड कामा, तो यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन या तो इफ़ लगाना है या फिर वेदर लगाना है। लेकिन यहाँ पर कोई चॉइस की बात नहीं कही जा रही है। जब चॉइस की बात कही जाए तो वहाँ पर हम कंजंक्शन लगाएंगे वेदर, लेकिन यहाँ पर कोई चॉइस की बात नहीं कही जा रही है, इस वजह से यहाँ पर हम कंजंक्शन लगाएंगे इफ़। तो यहाँ पर हमने लगा दिया कंजंक्शन इफ़। इफ़ के बाद हमारा देखो आगे नियम क्या बोल रहा है कि SHVO और हमें बनाना है सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस हमको बनाना है। तो हमें सर्वप्रथम लिखना है सब्जेक्ट। यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट, सर्वप्रथम हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है आपके सेंटेंस में मोहन, तो सर्वप्रथम हमने लिखा फर्स्ट मोहन, मोहन। इसके बाद हमको लगानी है हेल्पिंग वर्ब। अब आ जाओ सेंटेंस में। हमने आपको जब नरेशन हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट डे क्लास में हमने आपको बताया था कि ऑल प्रेजेंट सेम पास्ट। हमने फर्स्ट डे क्लास में आप लोगों को बताया था ऑल प्रेजेंट सेम पास्ट, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आ रहा है तो चेंज होगा पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस
पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। तो यहाँ पर हमने देखा डू डज लगा है, तो ये 100% वो कन्फर्म हो गया कि ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का चेंज होगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, जिसकी क्रिया होती है डिड। तो मोहन सभी कर्ताओं के साथ लगाया जाता है डिड, मोहन डिड। अब नॉट लगा है तो नॉट लगा दो, डिड नॉट, मोहन डिड नॉट, यहाँ पर कुकिंग नहीं होगा, कुक, मोहन डिड नॉट कुक फूड फॉर। अब देखो यहाँ पर हमारा गेम स्टार्ट होता है प्रोनाउन चार्ट का। प्रोनाउन चार्ट हमने आपको बताया था, तुरंत आपको लिखना है नियम 123/सन, 123/सन। इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, वो भी आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से। सेकेंड पर्सन चेंज होता है आरबी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन नो चेंज। यहाँ पर मोहन नाम है, थर्ड पर्सन इस वजह से यहाँ पर मोहन का मोहन ही हो गया है। थर्ड पर्सन देखो, थर्ड पर्सन में कौन कौन से कर्ता आते हैं, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, या किसी का नाम। तो ये सभी आते हैं थर्ड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और इसके बाद वी, ये हमारे आते हैं फर्स्ट पर्सन में करता, और सेकेंड पर्सन में आता है यू। तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन सा केस है, देखो फर्स्ट पर्सन आई वी, आई होता है और इसके बाद वी। तो वी अस आवर आवर्स, ये लाइन होती है हमारी वी की, वी अस आवर आवर्स। यहाँ पर ये होता है सब्जेक्टिव केस, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस, ये होता है पॉसेसिव केस। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पर्सन में ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो देखो फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ये चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर दे, तो दे का कौन सा केस लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर ये है अस, यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, तो दे का यहाँ पर लगेगा ऑब्जेक्टिव केस, तो फॉर देम। इसके बाद लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। देख लो दे देम दियर, ये होता है हमारा प्रोनाउन चार्ट में दे की लाइन थर्ड पर्सन में आता है, दे देम दियर। तो यहाँ पर अस को चेंज करेंगे क्या में, देम में, अस को देम में। तो ये हमने पढ़ा। देखो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, डज मोहन नॉट कुक फूड फॉर अस। तो दे आस्क्ड मी इफ मोहन डिड नॉट कुक फूड फॉर देम, लास्ट में फुल स्टॉप। तो हमने पढ़ा कि यदि आर एस का वाक कौन सा वाक होगा, जो वाक कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा, तो उसको हम बोलते हैं आर एस का वाक। यदि आर एस का वाक हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो और अंत में क्वेश्चन मार्क आए, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर ये हो गया आरवी का वाक और ये हो गया आर एस का वाक। तो इसमें आरवी के वाक्य में सैड या सैड टू को हटाकर आर एस के वाक्य के भाव के हिसाब से आस्क्ड, क्वेश्चन, इंक्वायर्ड ऑफ या फिर डिमांडेड, इन सभी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ये याद रखना, आस्क्ड आता है हमारे लेवल तक 90% में आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आगे फिर डिमांडेड भी आता है, क्वेश्चन भी आता है, वो तो होता है आर एस के वाक्य के भाव के हिसाब से। अब आगे हमारा आता है कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन हमको इफ़ या वेदर लगाना है, जिसमें हमने आपको कहा कि 90% हम इफ़ का प्रयोग करते हैं, लेकिन 10% में वेदर का प्रयोग भी होता है। जिसमें से अगर आपको चॉइस के लिए कहा जाए दो वस्तुओं में से एक वस्तुओं को पसंद करना हो, तो वहाँ पर हम कंजंक्शन वेदर का प्रयोग करते हैं। तो ये 10% में आता है। इसके बाद हमारा सेंटेंस होता है SHVO, जिसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें आती हैं। और इसके बाद और प्रोनाउन चेंज करने का तरीका वही होता है, प्रोनाउन वैसे ही चेंज करेंगे जैसे हम अभी तक करते रहे हैं, और
टेंस में भी परिवर्तन उसी प्रकार से होगा जैसे हम करते रहे हैं, ये चीज़ें याद रखना। तो यहाँ पर दे सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डज मोहन नॉट कुक फूड फॉर अस, तो इसको हमने बनाया दे आस्क्ड मी, और कामा इन्वर्टेड कामा यहाँ पर हमने कहा कि सैड या सैड टू को हटाकर आपको लगाना है आस्क्ड, तो यहाँ पर हमने सैड या सैड टू को हटाकर लगा दिया आस्क्ड। फिर इसके बाद दे आस्क्ड मी कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन लगाया हमने इफ मोहन। अब हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, तो चेंज होगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। जब हमने नरेशन स्टार्ट किया था उसी समय हमने आपको बताया था टेंस का परिवर्तन, हम टेंस का परिवर्तन कैसे करते हैं, तो वो चीज़ें अगर आपने वो वीडियो मिस किए तो सर्च कर लेना नरेशन बाई राज। आप जैसे ही सर्च कर देंगे यूट्यूब में नरेशन बाई राज, तो आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हमने 5 वीडियो बना दिए गए हैं, 5 वीडियो 5 क्लासें पढ़ चुकी हैं और आज का हमारा ये 6वीं क्लास है ये, तो इसमें हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अगर ये आपने यहाँ से ये क्लास नहीं देखी, क्योंकि यहाँ पर बेसिक चीज़ें जो हैं यहाँ पर बताई गई हैं, इन 5 क्लासों में आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, कब टेंस का परिवर्तन होगा, कब टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं हम, कौन सा है आरवी का वाक्य, कौन सा है आरएस का वाक्य, वो चीज़ें सभी टेंस का परिवर्तन। उसके बाद कंजंक्शन में कब दैट लगाते हैं, कब इफ या वेदर, तो ये चीज़ें हैं, ये याद रखना कि अगर जिन लोगों ने ये क्लासें मिस की हैं तो यहाँ से देखना नरेशन बाई राज। जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको हमारी क्लासें मिल जाएंगी जिसमें 5 वीडियो हैं, तो 5 वीडियो करीब 20 से 25 मिनट के हैं, तो यहाँ से देख लेना और अपनी जानकारी को और भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको 100% कुछ ना कुछ अलग या एडवांस लेवल का सीखने को मिलेगा और बेहतर तरीके से कुछ ना कुछ दूसरे तरीके से भी आपको सीखने को मिलेगा। तो जिन लोगों ने अगर नहीं देखा है तो वो यहाँ से देख लेना। तो हमारा ये यहाँ पर हमने टेंस का परिवर्तन हमने जब पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि टेंस में हम परिवर्तन कैसे करेंगे, कब टेंस का परिवर्तन होगा, कब नहीं टेंस का परिवर्तन होगा, तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मोहन डिड नॉट कुक फूड फॉर देम, हमने यहाँ पर प्रोनाउन चेंज करना भी आपको सिखाया था। प्रोनाउन हमने एक दिन की क्लास में केवल प्रोनाउन चार्ट आपको बताया है कि प्रोनाउन चार्ट को हम कैसे लर्न करेंगे और कैसे उसको सीखेंगे। तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा आगे का सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस ये समझ लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वी said to them comma inverted comma can you help me, लास्ट में फुल क्वेश्चन मार्क और कामा इन्वर्टेड कामा बंद। तो ये हमारा सेंटेंस लिखा है वी सेड टू देम कामा इन्वर्टेड कामा कैन यू हेल्प मी। अब हमें यहाँ पर सेंटेंस को सर्वप्रथम जैसे ही हमारे पास सेंटेंस आएगा हमें उसे पहचानना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो अभी आपके सामने केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएंगे। लेकिन जब आप परीक्षाओं में बैठेंगे तो वहाँ पर कोई निश्चित नहीं है कि कौन सा सेंटेंस आएगा, तो आपको सेंटेंस को पहचानना भी आना चाहिए कि कौन सा ये टेंस है। तो यहाँ पर देखो कैन यू हेल्प मी, ये हमारा कैन, ये हमारा सेंटेंस प्रारंभ है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है और अंत में आ रहा है क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब से हमने कहा था कि हमारा वाक्य अगर हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा और अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क तो वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर ये 100% सिक्योर है हम कि यहाँ पर ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हमने कहा था कि वहाँ पर कि सैड या सेड टू को हटाकर आपको लगाना है आस्क्ड, तो वी आस्क्ड देम। अब यहाँ पर कंजंक्शन कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम लगाएंगे इफ़ या वेदर। तो हमने कहा था कि जब आपको चॉइस के लिए कहा जाए तब हम लगाएंगे उसमें वेदर, लेकिन शेष सभी जगह 90% केस में आता है हमारा यहाँ पर इफ़। तो इफ़ के बाद हमारा नियम होता है SHVO, हमें बनाना है सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू सेकेंड पर्सन है। अब तुरंत आपको जानना है प्रोनाउन चार्ट में सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर,
देम। देम तो यहाँ पर इसको आरबी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसका देम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? दे। देम का सब्जेक्टिव केस होगा दे। तो इफ़ दे, अब लगानी है आपको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? कैन। तो कैन को चेंज करते हैं हम कुड में। हमने टेंस के परिवर्तन में पढ़ा है, कैन को कुड में, मे को माइट में, सेल को शुड में, विल को वुड में। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको कैन को चेंज करेंगे कुड में। दे कुड, दे कुड। अब आपको लगानी है वर्ब हेल्प। दे कुड हेल्प। अब ये हमारा है फर्स्ट पर्सन, आई, मी, माई, माइन। यहाँ पर होता है आई, मी, माई, माइन। तो इसको चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वी। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर ये मी है, आई का ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर वी का होगा ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि हमें चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा है, होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट यहाँ पर है वी, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस। हेल्प अस, और लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। ये याद रखना कि हम इसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करते हैं, आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप। तो वी आस्क्ड देम इफ दे कुड हेल्प अस, ये हमारा सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने आज आप लोगों को बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब जब कल की क्लास हमारी नेक्स्ट डे की क्लास आएगी तो हम ऐसे सेंटेंस आपको इसी के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी 20 से 25 सेंटेंस लेकर आएंगे, जिसमें आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानना भी बताएंगे, और इसके बाद जो सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे तो वो उसमें कंफर्म तरीके से हम पहचानना बताएंगे, और इसके बाद पहचानना है आप लोगों को, और उसके बाद सेंटेंस को बनाना है। तो वो चीज़ें अब हमारे नेक्स्ट डे जब हमारी क्लास होगी तो उसमें हम सीखेंगे कि सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, और इसके बाद पहचानना है आपको सेंटेंस को, और इसके बाद सेंटेंस को बनाना है। क्योंकि अभी हमारे केवल दो टाइप के हुए हैं। हमने पढ़ा है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद जब हमारा आएगा डबल इंट्रोगेटिव, इसके बाद इम्परेटिव, ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो ये समझ लेना, अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल रहा है, इसको बहुत ही कायदे से समझना है। अगला सेंटेंस देखो, मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आर यू मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज इन माई क्लास। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद कामा कामा क्लोज। अब देखो सेंटेंस हमारा आ रहा है, मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आर यू मेकिंग ए नॉइज इन माई क्लास। आपको सिर्फ जाना है आर एस के वाक्य में। आर एस के वाक्य में जाने के बाद आपको टेंस को पहचानना है। इसमें टेंस कैसा है देखो, आर यू मेकिंग ए नॉइज इन माई क्लास। तो ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, और लास्ट में आया है क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है और लास्ट में आया है क्वेश्चन मार्क। तो ये कंफर्म होगा कि 100% ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आप यहाँ से आर एस के वाक्य में कंफर्म करने के बाद अब जाइए इसमें सेंटेंस के बनाने का तरीका। जो हमने सेंटेंस को बनाने का तरीका लिखा था कि जिसमें सैड या सेड टू को हटाकर हमने क्या कहा, सैड या सेड टू को हटाकर हम लगाएंगे आस्क्ड, और इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन इफ़ या वेदर लगाते हैं। लेकिन 90% हम इफ़ का प्रयोग करेंगे, केवल 10% में वेदर को रखेंगे। जहाँ पर हमने कहा कि आपको जब चॉइस दी जाए दो वस्तुओं में से एक वस्तु को चुनना हो तो वहाँ पर हम लगाएंगे वेदर। से सभी जगह हम कंजंक्शन इफ का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमारा सेंटेंस बनता है असर्टिव सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगाते हैं फुल स्टॉप। ये होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाने का तरीका। तो इसी प्रकार हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो हमने कहा सर्वप्रथम आपको जानना है आर एस के वाक्य में, आर एस का वाक्य पहचानने के बाद आपको आना है आरवी के वाक्य में। आरवी के वाक्य में आपको आरवी की वर्ब चेंज करना है। तो यहाँ पर सैड टू आ रहा है, तो सैड या सैड टू को हटाकर लगाएंगे आस्क्ड। तो मोहन आस्क्ड मी। अब कंजंक्शन यहाँ पर
कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन हम लगाएंगे इफ़ या वेदर। लेकिन हमने कहा जब दो वस्तुओं में से आपको एक वस्तु को पसंद करना हो या चॉइस करना हो तो वहाँ पर हम लगाते हैं कंजंक्शन वेदर, लेकिन 90% लगाएंगे इफ़। तो इफ़, अब इफ़ के बाद हमारा सेंटेंस बनता है SHVO, जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यू कौन सा पर्सन है? तुरंत हमको जानना है प्रोनाउन चार्ट में। ये समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है प्रोनाउन चार्ट की। और इसके बाद टेंस का परिवर्तन। प्रोनाउन चार्ट हमने आपको बताई है, और उसके बाद टेंस का परिवर्तन। ये अगर आपने दो चीज़ें सीख ली, टेंस का परिवर्तन कैसे कर देंगे और टेंस का परिवर्तन, ये समझ लेना ये केवल 5 क्लासों में हमने आपको बताया है कि कब टेंस का परिवर्तन होगा, कब टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। तो आप अगर यहाँ से ये 5 क्लास से देख लेते हैं तो आप ये समझ लेना 100% आपको 70 से 80%, केवल 70 से 80% आपको नरेशन यहीं से आने लगेगा, केवल इन 5 क्लासों से। क्योंकि इसमें हमने आपको बताया टेंस का परिवर्तन, टेंस में कब परिवर्तन नहीं करेंगे, कौन कौन से अपवाद होते हैं कि जिसमें टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। और इसके बाद प्रोनाउन चार्ट, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है प्रोनाउन चार्ट। क्योंकि अगर आपको प्रोनाउन को का चेंजमेंट अगर आपको आ गया तो आप 100% नरेशन को सही कर देंगे। लेकिन टेंस का परिवर्तन आना चाहिए और उसके बाद प्रोनाउन चार्ट में उसमें प्रोनाउन को चेंज करना। तो ये चीज़ें हैं, ये समझ लेना 70-80% केवल 5 क्लासों में हमारा नरेशन कवर होता है। तो ये क्लासें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों ने अगर नहीं देखी है तो देख लेना। नरेशन बाय राज आप जैसे ही डालेंगे यूट्यूब में तो आपको हमारी क्लासें मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से 100% आपको यहाँ से कुछ ना कुछ एडवांस लेवल से सीखने को मिलेगा। तो आप लोग इन क्लासों को ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद ये हमारी 6ठी क्लास है। यहाँ से अब हमारा सेंटेंस ये है, आर यू मेकिंग ए नॉइज इन माई क्लास। तो हमने इसमें कहा था प्रोनाउन चार्ट के बारे में। सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। अब इसके बाद हमको जाना है हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सब्जेक्ट का काम खत्म हो गया, अब लगानी है हमको हेल्पिंग वर्ब। तो अब जाना है हमें टेंस के परिवर्तन में। यहाँ पर देखो टेंस क्या है, आर लगाए और इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, आर और मेन वर्ब में आईएनजी। तो हमने टेंस में आपको बताया था एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर और मेन वर्ब में लगाते हैं आईएनजी। इस टेंस के बारे में हमने आपको बताया था। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर्ब, वर और इसके बाद लगाते हैं मेन वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ पर आई के साथ लगाते हैं वाज, आई वाज मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज इन। अब माई कौन सा पर्सन है? तो यहाँ पर देखो माई, आई, मी, माइन। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में भी ये कौन सा केस है? पॉसेसिव केस है। तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये क्या है? मोहन। मोहन क्या है? ही है, ही। तो ही का होता है ही, हिम, हिज। तो हमको लगाना है कौन सा? पॉसेसिव केस। तो इन हिज क्लास, लास्ट में फुल स्टॉप। हमने बताया आपको मोहन सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आर यू मेकिंग ए नॉइज इन माई क्लास। ये हमारा सेंटेंस आपको दिया गया है, इसको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो हमने बनाया इसको मोहन आस्क्ड मी। हमने सर्वप्रथम आपको पहचानना बताया कि सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे। जब हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा और अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क। हमारा जब आरएस का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा तो वो 100% इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और फिर इसके बाद आपको दिमाग लगाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बनाने का तरीका। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने कैसे इनडायरेक्ट बनाने बताया है। तो यहाँ पर हमने कहा था कि सेड या सेड टू को हटाकर, सेड या फिर सेड टू को हटाकर आपको लगाना है आस्क्ड, क्वेश्चन, डिमांडेड, इंक्वायर्ड, ये सभी चीज़ें हैं। और इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को उठाकर कंजंक्शन इफ या विद लगाना है। तो हमने यही काम इसमें भी किया है। मोहन सेड या सेड टू को लगाया है आस्क्ड, मोहन आस्क्ड मी। कंजंक्शन हमने यहाँ पर लगाया है इफ। इफ के बाद अपना वही नियम होता है SHVO, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग सब्जेक्ट
आई वाज मेकिंग ए नॉइज इन हिज क्लास। और इसके बाद सभी में हमने आपको बताया प्रोनाउन को चेंज करना। यहाँ पर लिख के हमने आपको बताया कि प्रोनाउन को कैसे हम चेंज करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, जिन लोगों ने अगर लास्ट वीडियो मिस किए हैं ये समझ लेना 70 से 80% नरेशन आपका यहीं से कवर होता है। केवल इसमें क्या होता है, आपको केवल याद रखना है ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा और अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क। ये यदि आरएफ का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो और अंत में क्वेश्चन मार्क आए तो इसके सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाने का तरीका निम्न होता है। तो आपको इसमें याद रखना है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा। उसका बनाने का तरीका होगा कि सैड या सैड टू को हटाकर हम आस्क्ड लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, इंक्वायर्ड ऑफ लगाएंगे, डिमांडेड लगाएंगे और इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हमें कंजंक्शन लगाना है इफ़ या वेदर। हमने आपको बताया कि इफ़ का प्रयोग सभी जगह करते हैं लेकिन वेदर का प्रयोग कुछ स्पेशल कंडीशन होती हैं, वहाँ पर हम वेदर का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जब दो वस्तुओं में से चॉइस की बात करी जाए तो वहाँ पर हम कंजंक्शन वेदर लगाते हैं। इसके बाद फिर हमारा नियम होता है SHVO यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमने आपको 3 से 4 सेंटेंस लिख कर बताएं कि हम कैसे सेंटेंस को पहचानेंगे और कैसे हम उसमें बनाएंगे हम उसका इनडायरेक्ट। तो आज की क्लास भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। जिन लोगों ने अगर लास्ट के वीडियो मिस किए हैं, अगर आपको टेंथ में भी दिक्कत आती कि हम कैसे बता रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव है, तो ये समझ लेना। अगर आपने टेंथ के वीडियो मिस किए हैं तो आप सर्च करेंगे यूट्यूब में टेंथ बाई राज। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे टेंथ बाई राज तो आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हमने 27 क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड कराई हैं, जिसमें हमने नरेशन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हिंदी में पढ़ा है और इसके बाद टेंथ का हमने एक बहुत ही कायदे से आप लोगों को नॉलेज प्रदान किया है। तो जिन लोगों ने अगर ये वीडियो मिस किए हैं तो ये समझ लेना आप लोग यहाँ से 1 बाय 1 देख लेना और इसके बाद अपनी जानकारी को और भी बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर लेना यहीं से, क्योंकि इसमें हमने आपको बेसिक से पढ़ाया है बिल्कुल। तो यहाँ से आपको 100% कुछ ना कुछ एडवांस लेवल से सीखने को मिलेगा। और तो नरेशन की हमारी 5 क्लासें हो गई हैं, आज की हमारी 6वीं क्लास थी। ये समझ लेना अगर आप ये क्लासें देख लेते हैं तो आपको नरेशन 70 से 80% यहीं से कवर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।